एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ इधर खेत साइड आ गई हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह ये ग्रीनरी देखना काफ़ी पसंद है। और यहाँ पे मैं स्पेशली इसलिए आती हूँ कि यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनराइज़ होता है। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और थोड़ी देर मैंने एंजॉय किया, फिर मैंने सोचा आप सबको भी दिखाऊँ। एंड आज बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग डे है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। खैर अभी आप सबको सनराइज़ दिखाती हूँ। उधर साइड बहुत सारे बगुले वगैरह हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एकदम शांति है, कोई भी नहीं है, ना किसी गाड़ी की आवाज़ ना कुछ। एकदम हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी है और पूरी फुल देसी गांव की वाइब आ रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलो भाई अब चलते हैं घर पे क्योंकि अभी बहुत मतलब सूरज ऊपर तक आ गया है और मैं यहाँ पे अपना एंजॉय कर रही हूँ। और घर पे बाबा दादी अकेले हैं तो उनके लिए मुझे कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना पड़ेगा दे के, फिर उसके बाद मैं कुछ योगा वगैरह करूँगी, अपने दिन की शुरुआत करूँगी। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीऊँगी, तभी थोड़ा सा मेरी आवाज़ ठीक होगी, क्योंकि पता नहीं सुबह सुबह मेरी आवाज़ को क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब वैसे भारी टाइप की हो जाती है। इसी वजह से मैं थोड़ा सा पानी गर्म करके पीऊँगी, उसके बाद कुछ देखते हैं क्या करते हैं। पूरा जग भर के, मतलब थोड़ा सा इतना पूरा फुल था जग, और इतना मैंने पानी पी लिया है कॉपर मग से। कहते हैं इसमें पानी पीने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह उठ के इसमें ऐसा पानी पीऊँ। फिर उसके बाद मैं फ्रेश होकर, अभी सुबह सुबह कॉम करना चाहिए, इस वजह से मैं सुबह सुबह कॉम करती हूँ अगर मुझे टाइम मिल जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो फिर क्या ही कहने। आपको पक्षियों की आवाज़ सुनाई दे रही है? इस वाले पेड़ में बहुत सारे पक्षियाँ रहते हैं। ये बहुत बड़ा पेड़ है, मैं आप सबको दिखाती हूँ। 100-150 साल पुराना होगा, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, दिखाती हूँ आपको। पूरी इसकी जो डालें हैं बहुत दूर तक फैली हुई हैं, यहाँ तक पूरा। ये काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इसकी जड़ें, इसका मतलब आप देख सकते कितना ज़्यादा जड़ें दूर तक फैली हुई होंगी। और ये जो है ना, ये ये कुआं है, बहुत बड़ा है, अंदर बहुत मतलब गहरा भी है। तो ये हम लोग के घर के पीछे का एरिया है जो मैं आपको दिखा रही थी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे। मैं अपनी सारी वीडियोस जो भी मैं डालती हूँ यहीं पे खड़े होके डालती हूँ, और मतलब मुझे यहाँ पे बहुत सुकून महसूस होता है। बस चिड़ियों की आपको चहचहाहट यहाँ पे सुनाई देगी, एंड आप अगर गौर से इसको देखेंगे ना, यहाँ पे खूब सारी चिड़ियों की प्रजाति रहती है। तोते, बुलबुल और गौरैया, बहुत सारी चिड़िया रहती हैं यहाँ पे। एकदम दिल खुश हो जाता है इनकी आवाज़ सुन के।
आज हम लोग का प्लान है जौनपुर जाने का। मुझे वहाँ पे कुछ काम भी है और अभी हम लोग कुछ चीज़ों को भी वहाँ एक्सप्लोर करेंगे। तो मैंने ये ब्यूटीफुल सा आउटफिट पहन लिया है और हम लोग अभी तैयार होके निकल रहे हैं। मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी जाएगी। तो हम लोग जाएंगे बस से और अभी बज रहे हैं 9। खुशी तो आप देख ही रहे हैं कि हम लोग को कितने दिनों बाद जाने का मौका मिल रहा है कहीं घूमने के लिए। सो हम लोग जल्दी जल्दी से बस पे बैठ गए थे और फटाफट से हम लोग को बस ने 3 या ढाई घंटे में पहुंचा ही दिया था वहाँ पे जौनपुर पे। एंड उसके बाद हम लोगों ने ई रिक्शा लिया था क्योंकि वहाँ से हम लोग को मतलब ई रिक्शा पे जाना पड़ता है, जो कि वो 15 या फिर ऐसे ही 20 रुपये लेता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, मतलब ये शाही किला तक पहुँचाने के लिए। खैर जैसे ही हम लोग अंदर गए हम लोग को टिकट बोर्ड दिखा। हम लोग ने सबसे पहले टिकट्स ली थी, जो एक लोगों की 25 रुपये टिकट पड़ती है यहाँ पे, और 25 रुपये में आप पूरा दिन यहाँ पे घूम सकते हैं। अब हम लोगों ने टिकट्स वगैरह ले ली थी और जैसे ही हम लोग अंदर एंट्री करे, एक भैया थे हम लोग की टिकट्स वगैरह चेक कर रहे थे ताकि बिना टिकट के कोई अंदर ना जा पाए। सबसे पहले हम लोग को एक गेट दिखा, फिर दूसरा गेट, फिर उसके बाद हम लोग जैसे ही अंदर गए हम लोग को तीसरा गेट बड़ा सा दिखा, मतलब दरवाज़ा कह लो, जिसमें हम लोग किले में जाने के लिए 3 गेटों से गुज़र के अंदर जाते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा पहले के ज़माने में सिक्योरिटी होती रही होगी। मैं आप सबको बता दूं, ये किला गोमती नदी के किनारे खड़ा है और ये सदियों पुराना एक किला है। तो गाइस अभी हमने टिकट लिया था और 25 रुपये की टिकट हमें पड़ी है और बहुत तेज़ धूप लग रही है, पता नहीं कैसे घूमेंगे। बहुत बड़ा किला है। ये शायद नालियाँ हुआ करती थी या फिर सुरंग भी हो सकती है, जिसके थ्रू मतलब लोग छुप छुप के इधर से उधर जाया आया करते होंगे। गोमती नदी के किनारे खड़ा ये किला काफ़ी ज़्यादा पुराना है, फिर भी मतलब ये दिखने में इतना ज़्यादा पुराना नहीं लगता क्योंकि इसे काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है ताकि ये मतलब हम लोग की ये हिस्टोरिकल प्लेसेस में एक बना रहे। कभी यहाँ से सल्तनतें चला करती थी और कभी तलवारों की टकराहट यहाँ पे गूंजा करती होंगी, और आज ये किला सिर्फ खामोशी से अपनी कहानी सुना रहा है। इस किले को हम जौनपुर के शाही किले के नाम से जानते हैं। पुराना होने के बावजूद भी देखिए आज ये इतना ऐसे खड़ा है जैसे कि अभी तुरंत बना हो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। यहाँ पे पॉलीथीन वगैरह जो भी खाने पीने वाली चीज़ हम लोग लेके आते हैं, ये सब बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस किले की नींव लगभग 1360 ईस्वी में पड़ी थी। तुगलक वंश के बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने अपने एक अधिकारी इब्राहिम नायक बारबक को इसका निर्माण कार्य सौंपा और तभी से गोमती के तट पर यह किला खड़ा है। इसके बाद आया शर्की वंश, जिसे हम सरकी डायनेस्टी का दौर भी कहते हैं। जौनपुर को उस समय सिराजे हिंद कहा जाता था, यानी हिंदुस्तान का सिराज। यही किला उनकी सत्ता का गवाह बना। शर्की सुल्तानों ने इस किले को और मजबूत किया और शहर को मस्जिदों व इमारतों से सजाया। फिर इतिहास बदला, दिल्ली के लोधी वंश और बाद में मुग़लों ने इस किले पर कब्जा कर लिया। मुग़ल काल में किले की मरम्मत हुई, इसे एक सैन्य चौकी और प्रशासनिक ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन समय के साथ युद्ध, हमले और उपेक्षा ने इस किले को खंडहर बना दिया। आज भी इसका मुख्य प्रवेश द्वार लगभग 14 मीटर ऊंचा मजबूती से खड़ा है। जब आप इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो लगता है मानो इतिहास की गलियों में चल रहे हों। किला इतना बड़ा है ना कि घूमते घूमते अभी तक हम लोग घूम ही नहीं पाए। अभी तक हम लोग को 2 घंटा तो हो ही गया होगा और इतनी गर्मी कि आप देख ही सकते होंगे मेरे मुंह से कितना मतलब पसीना निकल रहा है। गाइस आप देख सकते हैं मैं कितनी फ्रस्ट्रेट हूँ। और आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे पूरा, वही तो दिखा रहे हैं, यहाँ से पूरा शहर दिखता है हम लोगों को। आप सबको दिखाते हैं। ये किले का बिल्कुल कॉर्नर पे मतलब बना है और एकदम पूरा शहर हम लोग को यहाँ से दिखता है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से।
खड़े होकर, और शाम को यहाँ पे अच्छा सा सनसेट होता है। शाही किले का कुछ हिस्सा गोमती नदी से सटा हुआ है। पुराने समय में यह नदी एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच की तरह काम करती थी। यहाँ कभी एक विशाल हमाम हॉट बाथ भी हुआ करता था। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे जिसमें सुल्तानों और अमीरों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था रहती थी। कहते हैं कि इस किले की सुरंगें शहर के अलग अलग हिस्से तक जाती थी ताकि युद्ध के समय शाही परिवार सुरक्षित निकल सके। आज ये सुरंगें बंद हैं, लेकिन कहानियों में अब भी जिंदा हैं। इस किले की ऊंचाई से खड़े होकर आप सीधे शाही पुल और गोमती के मनमोहक दृश्य को भी देख सकते हैं। गाइस, ये है गोमती नदी, और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये बनारस जाने का रास्ता है। ये किले से हमको पूरा व्यू दिखता है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है, और हमें वहाँ पास में जाने की अनुमति नहीं है। गाइस, हमें उधर जाने की अनुमति नहीं, क्योंकि वो बहुत पुराना हो गया है और कभी भी ध्वस्त हो सकता है। इस वजह से कहीं हम भी ध्वस्त ना हो जाए, इस वजह से हम उससे दूर हैं। ब्रिटिश शासन काल में इस किले की राजनीतिक अहमियत पूरी तरह खत्म हो गई, लेकिन इसकी दीवारें आज भी चुपचाप सब कुछ बयां करती हैं। दोस्तों, कहते हैं कि किले के नीचे गुप्त सुरंगें थीं जो अटाला मस्जिद और शाही पुल तक जाती थीं। युद्ध के समय इन्हीं से शाही परिवार सुरक्षित निकल जाते थे। यहाँ एक विशाल हमाम हुआ करता था जिसे हम रॉयल बाथ भी कहते हैं, जिसमें गर्म पानी की व्यवस्था थी। सोचिए, 600 साल पहले भी यहाँ लग्जरी का इतना ध्यान रखा गया था। ए, वहाँ मत जाओ पास में ज़्यादा। ये कौन सा घाट है, तुमको नहीं पता? यहाँ तो हम लोग जा सकते हैं ना। यहाँ घाट नहीं है पागल। वो देखो, जहाँ नाव वाव चल रही हैं। वो घाट थोड़ी है, वो कोई उसको घाट ही बोलते हैं मंदिर को। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि इस किले में तोप खाना रखा जाता था। गोमती नदी के किनारे बसे इस किले की ऊंची दीवारें किसी भी आक्रमणकारी को रोकने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज भी किले की दीवारें और दरवाजों पर तलवार और गोलियों के निशान दिखाई देते हैं, और इससे हमें ये पता चलता है कि यह सिर्फ एक राजसी ठिकाना नहीं था, बल्कि असली जंग का मैदान भी था। नदी दिख रही है। घना हो गया यार जौनपुर। और क्या आप जानते हैं कि जब सूरज ढलता है और गोमती नदी पर सुनहरी रोशनी पड़ती है तो किले की दीवारें ऐसी चमकती हैं मानो सदियों का इतिहास खुद को आपके सामने जिंदा कर रहा हो। ब्रिटिश शासन में इस किले की अहमियत पूरी तरह खत्म हो गई। अंग्रेज़ों ने इसे ना तो संजोया और ना ही सुरक्षित किया। यही वजह है कि यह वैभवशाली किला आज खंडहर की शक्ल में है, वरना यह दिल्ली के लाल किला जैसे ही मशहूर होता। अच्छे से घूम लिया है। हाँ। इसके अंदर तो जा सकते हैं ना। हाँ। चलो, लेट्स गो। लेट्स गो इन। अब ये जो आप देख रहे हैं ये है हमाम खाना। अब मैं इसके अंदर जाऊंगी और इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दूंगी। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। शाही किले के भीतर यह हमाम खाना बनाया गया था। यह शाही परिवार और अमीर उमरा राज दरबारों के लोगों के लिए प्राइवेट रॉयल बाथ था। यह हमाम मोटे पत्थरों और पकी ईंटों से बनाया गया था ताकि अंदर का तापमान नियंत्रित रहे। अंदर अलग अलग कमरे और स्नान खंड थे, कुछ सामान्य नहाने के लिए और कुछ भाप स्नान, जिसे स्टीम बाथ भी कहते हैं इंग्लिश में। ये किस लिए होता होगा? ये किस लिए होता होगा गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना। ये जो आप देख रहे हैं ये है हमाम खाने की पीछे की दीवारें, मतलब अंदर अभी हम लोग नहीं गए हैं। हम लोग इसकी गोलाई के किनारे किनारे मतलब आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बना हुआ है ये। अब हम आपको इसके अंदर लेके जाके दिखाएंगे कि किस तरीके से इसे अंदर से डिज़ाइन किया गया था। आज हम लोगों का बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई होगी। तुम तो गोरी हो। इसको गोरा नहीं बोलते।
तो क्या बोलते हैं? ताली बोलते हैं। अच्छा, तो फिर गोरा किसको बोलते हैं? वही तो। गाइस हम ये कुआं है यहाँ पे। कौन गोरा है कौन काला। गाइस यहाँ से लोग ना, राजा लोग जो होते थे वो पानी पीते थे। शाही किले के अंदर ही यह हमाम खाना बनाया गया था। यह शाही परिवार और अमीर उमरा राज दरबारों के लिए होता था, जिसे प्राइवेट रॉयल बाथ भी कहा जाता था। यह हमाम मोटे पत्थरों और पकी ईंटों से बनाया गया था ताकि अंदर का तापमान नियंत्रित रहे। ये बता, इनका हमाम है, हमाम खाना है। यहाँ पे ये लोग बता नहाते थे और जो भी फ्रेश वगैरह। हाँ हाँ, देख रहे हैं। यहाँ से पानी आता होगा ऊपर से, और यहाँ पे ये लोग ऊपर से पानी कहाँ से आता था भाई? बरसता। ये मेरा फोटो ले लो यार, चश्मा लगा के। ठीक है, ले रहे हैं। नहीं, यहाँ सब अपना नाम लिख के चले जाते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। वही तो। ये जानती है वो उसका बनाया है, जिस चीज़ का ईंटा बनता है। अंदर अलग अलग कमरे और स्नान खंड थे, कुछ सामान्य नहाने के लिए और कुछ भाप स्नान के लिए, जिसे हम स्टीम बाथ भी कहते हैं इंग्लिश में। बीच में एक गुंबदनुमा छत होती थी ताकि अंदर की नमी और गर्मी संतुलित रहे। सबसे खास बात यह है कि उस समय पानी को गर्म करने के लिए अंडरग्राउंड हीटिंग सिस्टम बनाया गया था। ज़मीन के नीचे चूल्हे नुमा भट्टियाँ होती थी जहां लकड़ी या कोयला जलाया जाता था। इनमें उठने वाली गर्म हवा और धुआं खोखली दीवारों और पाइप नुमा चैनलों से होकर गुजरता था और पानी को गर्म रखता था। यह तकनीक ईरान और मध्य एशिया से आई थी, जिसे तुर्की सुल्तानों ने जौनपुर में अपनाया। इस हमाम खाने में नहाया ही नहीं जाता था, बल्कि इत्र, चंदन और हर्बल तेलों का भी इस्तेमाल होता था। यहाँ मसाज, आराम के लिए भी खास कमरे हैं। कहा जाता था कि इस हमाम में रात को दीपक जलाकर पानी को रोशन किया जाता था ताकि पूरा वातावरण शाही और भव्य लगे। इधर नहाते थे, क्या बोलोगे? लेकिन वो तो उसके अंदर तो जाने की जगह नहीं, इधर से इधर गर्म पानी, मतलब इधर ठंडी में नहाते होंगे, उधर गर्मी में। मुझे लगता है ये उनका आंगन है ना, ये आंगन है। तुम चुप रहोगी एक मिनट थोड़ा, हम पूछ रहे तो उधर वो लोग ठंडी में गर्मी में नहाते थे, इधर ठंडी में, तो उधर बाहर से हवा भी आती होगी। भट्टी है, यहाँ पे पानी गर्म होता था। आज इस हमाम का ज़्यादातर हिस्सा खंडहर है, केवल ढांचे और कुछ दीवारें बाकी हैं, लेकिन वास्तु देखकर हमें यह भी पता चलता है कि यह कितना रॉयल और एडवांस हुआ करता था। स्थानीय लोग इसे हमाम खाना कहकर आज भी पहचानते हैं।
तो दोस्तों जौनपुर आने वाला हर एक यात्री यहाँ ज़रूर आता है, क्योंकि यह किला सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं, यह शाही अंदाज और युद्धों की गूंज और खोए हुए वैभव की कहानी है। तो भाई आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैंने मतलब बहुत अच्छी तरीके से इस मतलब शाही किले को एक्सप्लोर किया है। छोटी से छोटी जानकारी आप सबको बताने की कोशिश की। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मैं तो अब जा रही हूँ घर, क्योंकि मुझे अपने घर पहुँचने में भी 2 से 3 घंटा लगेगा। और भाई मैं बहुत थक भी गई थी पूरे दिन धूप में, आप सबके लिए मैंने वीडियो बनाई है। तो भाई अभी हम लोग को बस मिल गई है, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी धूप थी, आज तो पूरी हालत खस्ता हो गई है। सो मैं आप सबसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखना। ओके बाय, लव यू ऑल।